वल्क़लम वमा यस्तुरून। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। संविधान को बचाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे के नारे के साथ घर घर पोस्टर चिपकाकर शुरू की बेदारी मुहिम। गुजरात सूरत में 3 साल की बच्ची की इस्मतदरी और कत्ल मामले के कसूरवारों की फांसी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी रोक। जामिया तशद्दुद मामला, पुलिस ने पूछगछ के लिए 10 तलबा को किया तलब। निर्भया इज्तिमाई इस्मतदरी सानिया, मुजरिम विनय शर्मा ने फांसी से बचने के लिए चली एक और चाल। तमिलनाडु दर्दनाक सड़क हादसे में 20 अफराद हलाक, तकरीबन 2 दर्जन जख्मी। यूपी बीजेपी रुकन असेंबली के बेटे पर लगा दलित मुलाजिम को पीटने का इल्जाम, गिरफ्तारी का मुतालबा। उपहार तिजदगी सानिया, मुतासिरीन की क्यूरेटिव अर्जी खारिज, अंसल बरादरान नहीं जाएंगे जेल। कौन है टुकड़े टुकड़े गैंग, अगर कोई है तो हुक्मरान पार्टी है, नसीरुद्दीन शाह का बयान। यूपी रेप के इल्जाम में बीजेपी एमएलए और उनके 6 भतीजों पर मामला दर्ज। गनी गैर कानूनी सदर, इंतखाबी नताइज अमन मुज़ाकरात में खलल पैदा करेंगे, तालिबान का बयान। जापान कुर्तेना में लिए गए बहरी जहाज के 2 मुसाफिर हलाक हो गए। हम शाम के मौजू पर रूस के साथ ताहाल मतलूबा नुक्ते तक नहीं पहुंच सके, चाओलो का बयान। रूस और तुर्की के दरमियान इदली मुआहदों पर कारबंद रहने की तायीद। हम ना तो अपने फौजियों को पीछे हटाएंगे और ना ही मॉनिटरिंग चौकियों को खाली करेंगे, सनरली वोलो का बयान। जर्मनी हुक्का बार्स पर फायरिंग, मुतादिद अफराद हलाक व जख्मी। तुर्की ने 6 ममालिक के लिए सयाहती वीजा खत्म कर दिया। नाइजीरिया में लासा बुखार की वबा, हलाकतों की तादाद 103 हो गई। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। जो अहबाब अभी तक नहीं देखे हैं उनसे दरख्वास्त है कि वह ज़रूर देखें। इस लिंक को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें जिसमें अहम तरीन खबरें पेश की गई हैं, अहम तरीन खबरों पर तबसरा हुआ है जो दीगर मीडिया नहीं दिखाता। और हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के दौड़ में शामिल हो जाएं, मिशन में शामिल हो जाएं, नए अफराद को ज़रूर जोड़ें और सब्सक्राइबर्स बनाएं। और जो अपील आपसे बारहा की जा रही है इदारे को मजबूत करने के लिए माली एतबार से, उस पर आप तवज्जो करें। बैकैफ नाज़रीन आइए बात करते हैं आज की पहली खबर की। भोपाल से है। भोपाल में सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ इकबाल मैदान में सत्याग्रह पिछले 51 दिन से तो जारी है। वहीं दूसरी जानिब भोपाल सेंट्रल से कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद ने इसे लेकर अवामी सतह पर बेदारी मुहिम शुरू कर दी है। आरिफ मसूद ने भोपाल जहांगीर आबाद की दलित बस्ती बापू कॉलोनी से अपनी मुहिम का आगाज किया है। आरिफ मसूद के साथ बड़ी तादाद में तमाम तबकात के लोगों ने शिरकत की है और शहरियत तरमीमी कानून को मुल्क के आइन के खिलाफ करार दिया। जब कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद से पूछा गया कि सूबे में कमलनाथ की क़यादत में कांग्रेस की हुकूमत है और सीएम कमलनाथ के ऐलान के बावजूद एनपीआर को लेकर अफसरान की तरबियत जारी है, तो उन्होंने जवाब दिया कि इसका जवाब तो सीएम को देना चाहिए कि उनके ऐलान के बाद भी तरबियत कैसे जारी है। जहां तक उनका ताल्लुक है वो आवाम के साथ मिलकर इस सियाह कानून के खिलाफ हर महाज पर तहरीक चलाते रहेंगे। अब खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट ने सूरत में एक 3 साल की बच्ची के साथ इस्मतदरी और कत्ल के कसूरवार एक शख्स अनिल यादव की फांसी की सजा के लिए जारी डेथ वारंट पर जुमेरात को रोक लगा दी। चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस बीआर गगोई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने सूरत की पॉक्सो अदालत के जरिए जारी डेथ वारंट पर रोक लगा दी है। समाअत के दौरान कसूरवार की जानिब से पेश सीनियर वकील अपराजिता सिंह ने बेंच को बताया कि गुजरात हाईकोर्ट के जरिए मौत की सजा की तस्दीक करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए 60 दिनों का वक्त था, लेकिन इससे पहले ही डेथ वारंट जारी कर दिया गया। अब खबर नई दिल्ली से। 15 दिसंबर को हुए जामिया तशद्दुद मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 10 तलबा को नोटिस भेजकर जुमेरात को पूछगछ के लिए तलब कर लिया है। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बताया कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक टीम बुध को यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंची और तलबा को नोटिस थमाए। जिन तलबा को पूछगछ के लिए बुलाया गया उनमें कुछ ऐसे तलबा भी हैं जिन्हें वाकई की रात हिरासत में लिया गया था। उनमें से कुछ की पहचान हाल ही में सामने आए सीसीटीवी की वीडियो क्लिप्स के जरिए की गई है। कुछ ऐसे तलबा भी हैं जो वाकई के दिन जख्मी हुए थे। अब खबर नई दिल्ली से। निर्भया अबरूरेजी और कत्ल मामले के 4 कसूरवारों के फांसी टलने का मुतबादिल खत्म होने लगा, तब वो नया हथकंडा अपनाने लगे हैं। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद 4 कसूरवारों में से एक विनय शर्मा ने जेल की दीवार पर पेशानी पटक कर खुद को जख्मी कर लिया है।
जेल जराये के मुताबिक विनय तिहाड़ जेल के बैरक नंबर 3 में रह रहा है। चारों कसूरवारों पर इंचार्ज वार्डन की कड़ी नजर रहती है, फिर भी विनय खुद को चोट पहुंचाने में कामयाब हो गया। वार्डन ने विनय को रोकने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त तक वो जख्मी हो चुका था। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद उसे वापस बैरक में पहुंचा दिया गया है। अब खबर तमिलनाडु से। तमिलनाडु के तिरुपुर जिला वाक़ अविनाशी शहर के पास जुमेरात की सुबह रोडवेज बस और लारी के दरमियान टक्कर में 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि मौसूला इत्तलात के मुताबिक महलूकीन में 14 मर्द और 6 खवातीन शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इस अंदोहनाक हादसे में कमोबेश 2 दर्जन अफराद जख्मी हुए। वाक़े के बाद राहत और बचाव काम फौरी तौर पर शुरू हो गया। पुलिस की टीम भी जाए वक़ूअ का मुआयना करने के लिए पहुंच गई है। पुलिस ने हलाक शुदगान में 5 खवातीन की शामिल होने की तस्दीक कर दी है, लेकिन मुकामी ज़राए के मुताबिक मरने वाले खवातीन की तादाद 6 है। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के बीजेपी रुकन असेंबली सुरेंद्र सिंह के बेटे हजारी सिंह पर एक दलित मुलाजिम को पीटने का इल्जाम लगा है। तहसील दफ्तर के सैकड़ों मुलाजिम ने बुध को हुए इस वाक़े पर हजारी सिंह की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए थाने पर एहतिजाजी मुजाहिरा किया। खबरों के मुताबिक जमधारेवा गांव में एक स्पेशल बूथ लोल ऑफिसर की पसंद पर हुए तनाजे के बाद हजारी सिंह ने मुलाजिम राधेश्याम की पिटाई कर दी थी। जैसे ही तनाजा बढ़ा, हजारी सिंह ने मुलाजिम की पिटाई कर दी। अब खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट में उपहार सिनेमा आतिशज़दगी सानहे में लापरवाही के मुजरिम मुल्क के जाने माने बिल्डर अंसल बरादरान को बड़ी राहत देते हुए आतिशज़दगी की शिकार की एसोसिएशन की अर्जी को खारिज कर दी है। अब सुशील अंसल और गोपाल अंसल को जेल नहीं जाना पड़ेगा। चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस BR गोगोई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने मुतासिरीन की जानिब से दाखिल अर्जी को मुस्तरद कर दिया। साथ ही खुली अदालत में पेशी का मुतासिरीन का मुतालबा भी मुस्तरद कर दिया है। अब खबर भदोही से। भदोही से 56 साला बीजेपी MLA रविंद्रनाथ त्रिपाठी समेत 7 लोगों के खिलाफ बुध को गैंग रेप का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस सुपरिंटेंडेंट रामबदन सिंह ने बताया कि खातून ने गुज़िश्ता 10 फरवरी को तहरीर देकर इल्जाम लगाया था कि उसके साथ बीजेपी MLA रविंद्रनाथ त्रिपाठी और उनके भतीजों संदीप तिवारी, सचिन तिवारी, चंद्रभूषण तिवारी, दीपक तिवारी, प्रकाश तिवारी और नितेश तिवारी ने एक होटल में 1 महीने तक बारी बारी से रेप किया है। इसके अलावा एक बार जब वो हामिला हुई तो जबरदस्ती उसका इसकात हमल करा दिया गया। उन्होंने बताया कि मामले की तफ्तीश SSP रविंद्र वर्मा को सौंपी गई है। खातून के बयान और होटल समेत तमाम पॉइंट्स पर जांच के बाद आज बीजेपी MLA समेत 7 मुलजिमीन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। अब खबर काबुल से। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी गैर कानूनी सदर हैं और यहाँ की इंतखाबी नताइज अमन मुज़ाकरात में खलल पैदा करेंगे। मंगल को अफगानिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाबात के नताइज का ऐलान किया था, जिसमें अशरफ गनी को 50.64% वोट हासिल हुए और दोबारा सदर मुंतखब हो गए। अफगानिस्तान में गुज़िश्ता साल सितंबर में सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग कराई गई थी, लेकिन नताइज का ऐलान कई मरतबा मुअख्खर किया गया था। अब खबर जापान से। जापान में कोविड-19 की वजह से क्वारंटीना में लिए गए मुसाफिर बरदार बहरी जहाज के 2 मुसाफिर हलाक हो गए हैं। जापान की कोविड खबररसा एजेंसी के मुताबिक डायमंड प्रिंसेस मुसाफिर बरदार बहरी जहाज के 500 से ज्यादा मुसाफिरों में कोविड-19 की तशखीस हुई थी, जिनमें से 80 साल के लगभग उम्र की एक औरत और एक मर्द हलाक हो गया है। हलाक होने वाले मुसाफिरों की शनाख्त के बारे में तफसीली मालूमात फराहम नहीं की गई और इन ताज़ा हलाकतों से जापान में कोविड वायरस से हलाक होने वालों की तादाद 3 तक पहुंच गई है। अब खबर तुर्की से। तुर्की के वजीर खारिजा मेवलूद चावुशोगलू ने कहा है कि हम शाम के मौजू पर रूस के साथ ताहाल मतलूबा नुक्ते तक नहीं पहुंचे। मेवलूद चावुशोगलू ने तुर्किश रेडियो एंड टेलीविजन TRT की बराह रास्त नशरियात में एजेंडे की मौज़ूआत से मुतालिक बयानात जारी कर दिए हैं। शाम में बशर अल असद इंतजामिया की बढ़ती हुई जारहियत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इंतजामिया इदलिब में अंधाधुंध हमले कर रही है। हम ये नहीं कह सकते कि रूस के साथ तय पाने वाली सूची और आस्ताना समझौते खत्म हो गए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि समझौतों को ज़ख्म पहुंची है। अब खबर रूस से। रूस ने इत्तला दी है कि तुर्क और रूसी वफूद के शाम के इदलिब इलाके के मामले में होने वाले मुज़ाकरात में दोनों तरफें ने इलाके में इंसानी सूरत हाल में बेहतरी लाने के लिए मौजूद माहिदों पर कारबंद रहने की तायीद की है। रूसी दफ्तर खारिजा ने तुर्क और रूसी वफूद के दारकूमत मॉस्को में इदलिब के मामले में मुज़ाकरात के बाद एक तहरीरी एलामिया जारी किया है। एलामिया में वाज़ेह किया गया है कि दोनों ममालिक की वफूद के माबैन 17 ता 18 फरवरी होने वाले मुज़ाकरात में
इदलिब में कशीदगी और शाम की उमूमी सूरत हाल पर तबादिले ख्याल किया गया। अब खबर तुर्की से। तुर्की के अक़वाम मुत्तहिदा के लिए मुस्तकिल नुमाइंदे फरीदून सनरलीवोलो ने कहा है कि तुर्की शाम के इलाके इदलिब में खतरात पैदा करने वाले तमाम अहदाफ को निशाना बनाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से खिताब में सनरलीवोलो ने कहा है कि शाम में इंतजामिया दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद का बहाना बनाकर भारी फिजाई और बर्री हमलों का सिलसिला जारी रखे हुए है, जिसकी वजह से इलाके में इंसानी अलमी की सूरत हाल इंतहाई दर्जे तक पहुंच गई है। अब खबर जर्मनी से। जर्मनी के शहर हानाओ में हुए एक मुसल्लह हमले में मुतादिद अफराद हलाक हो गए हैं। सुबह हेसन के शहर में यह हमले 2 मुख्तलिफ हुक्का बार्स में हुए, जिसमें मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। मकामी पुलिस के सरबराह का कहना है कि हमले 2 अफराद ने किए जो कि छापों के दौरान अपनी रिहाइशों पर मुर्दा हालत में पाए गए हैं। एक और खबर तुर्की से। वज़ारत खारिजा के तर्जुमान हामी ओक्सई ने बताया कि तुर्की ने बाज़ ममालिक के लिए शहरियों को सियाहती वीज़े से मुबर्रा रखने का फैसला कर लिया है ताकि तिजारती, इक्तिसादी व सयाहती ताल्लुकात को मजीद फरोग दिया जा सके। तर्जुमान ने बताया कि ममालिक ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, हॉलैंड, स्पेन, पोलैंड और बरतानिया हैं जिनके शहरी हामिल बिला वीज़ा तुर्की की सयाहत कर सकेंगे, जिसकी मियाद 90 रोज तक होगी। अब खबर नाइजीरिया से। नाइजीरिया में लासा बुखार की वबा से हलाक होने वालों की तादाद 103 हो गई है। माहिरीन का कहना है कि वबा विफाकी दारकूमत अबूजा समेत मुल्क के 26 सूबों तक फैल चुकी है। हर साल नवंबर और मई के महीनों में खुशहाली के जोर पकड़ते ही लासा बुखार फैल जाता है, जिसके खिलाफ इकदामात लिए जा रहे हैं। ये वबा माली, घाना, टोगो, लाइब्रेरिया और सेरालेवन के बाद सबसे पहले सन 1969 में नाइजीरिया में फैली थी। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लमि वमा यस्तूरून।